ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज शिवरात्रि है। आज महाशिवरात्रि के दिन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सबके जीवन में खुशियाँ आए, यही हमारी शुभकामना है। तो आज के दिन हम परमात्मा को जानने की कोशिश करेंगे कि शिव है कौन और उसके 3 रूप कौन से हैं, जिसे ऑलमाइटी गॉड बोलते हैं। तकरीबन सभी संत ऐसा बोलते कि कण कण में व्याप्त है। दूसरा प्रश्न फिर ये उठता है कि अगर परमात्मा कण कण में व्याप्त है तो फिर याद किसे करना है? क्योंकि कण तो हमारी बॉडी में भी है, जीव में भी, हर जगह ही वह कण है। फिर मंदिर में कैसे स्पेशल हो गया? उसको मंदिर में जाकर फिर क्यों याद करना होता है? ये प्रश्न हम संतों से पूछ सकते हैं, जिसका जवाब वो नहीं दे पाते। अब जिस चीज को हमने समझना है उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। जो कण कण में व्याप्त है, फिर तो उसे याद करने का मतलब ही नहीं बनता। फिर तो आपकी यादों में भी है, आपके अंदर भी है, तो मंदिर में क्यों जाना? जिसने ये माना कि परमात्मा कण कण में नहीं है, जिसने ये माना कि परमात्मा परम धाम में है, जैसे बीके ऑर्गेनाइजेशन में कण कण में नहीं मानते। कण कण में नहीं माना तो एक जगह माना, परम धाम में माना। जब वह परम धाम में है तो फिर वो वर्क कैसे करता है? वह सर्वशक्तिमान कैसे है? दो बातें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। परम धाम में है एक बात है, सर्वशक्तिमान है अलग बात है। फिर वह अपनी शक्तियां कहाँ यूज कर रहा है? जैसे इस समय वो अपनी शक्तियां कैसे यूज कर रहा है, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जो लोग कहते हैं कि परमात्मा शिव परम धाम में है, जिसे आप ऑलमाइटी कह रहे हैं, और वो गॉड अगर किसी के भी तन में आ गया, चाहे वो ब्रह्मा के तन में आया, चाहे गुलजार दादी के तन में आया, तो सर्वशक्तिमान माना क्या? उसको हम सर्वशक्तिमान भी कहते हैं। सर्वशक्तिमान माना नेगेटिविटी समाप्त हो जानी चाहिए। अगर वो हमारे अंदर आ जाए तो हमारे तो सारे संस्कार बिल्कुल विकर्म विनाश हो जाने चाहिए, सारी नेगेटिविटी जीरो हो जानी चाहिए। इतनी तो शक्ति होनी चाहिए उस सर्वशक्तिमान में कि कम से कम एक पृथ्वी पर तो नेगेटिविटी खत्म हो जानी चाहिए। इतने बड़े ऑलमाइटी के आने के बाद नेगेटिविटी रह जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर बोला कि खुद ही करना है, जो कुछ भी करना है परिवर्तन खुद करना है स्व का। अगर सब ने अपने ही हिसाब से ठीक करना है तो फिर उसकी शक्तियों का क्या फायदा? उस बिंदु की शक्तियों का हमें क्या फायदा हो रहा है? ज्यादा कंफ्यूजन तो गॉड पर ही है। वह कण कण में भी कैसे व्याप्त है और वह एक बिंदु रूप में भी कैसे है, और वो साकार में भी कैसे है? वो रियल में करता क्या है? ये विचारधारा हमारे ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय के ज्ञान को अलग करती है। जहां पर महादेव जी ने जो ज्ञान दिया, परमात्मा के 3 रूपों को समझाया, तो उसी को आज हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे।
जैसे मूल वतन में हमें ज्ञान में समझ आया कि मूल वतन में आत्मा की मूल संस्कार बने थे, जहां शांति ही शांति थी, परम शांति थी, परमानेंट शांति थी। शांति होती है तत्वों की दुनिया में और परम शांति होती है मूल वतन में। सूक्ष्म वतन जो तत्वों की दुनिया है वहां पर शांति होती है और मूल वतन में परम शांति होती है। वहां हम प्रकृति जीत होते हैं। एक है प्रकृति सुखी है तो हम सुखी हैं। प्रकृति पवित्र हो, सुखदायी है तो हम सुख फील करते हैं। और इसके ऊपर की अवस्था है हम प्रकृति जीत हैं। जैसी हमारी अवस्था है वैसी ही प्रकृति बन जाती है। जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा ही बाहर हो जाता है। इच्छा मात्रम अविद्या है और हमारी जैसी स्थिति होगी वैसी ही प्रकृति बन जाएगी। जो त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीन देव सूक्ष्म वतन से आए हैं। नीचे में यहाँ पर जो भी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ या विष्णु हूँ या शंकर हूँ का पाठ चल रहा है, तो ये सब सूक्ष्म वतन से आए हैं। ये जो ज्ञान देते हैं आप देखेंगे ये तत्वों का ही ज्ञान देते हैं और सतयुग भी तत्वों में ही बताते हैं। उनके ज्ञान में तत्वों का असर रहता है क्योंकि उन आत्माओं पे तत्वों का प्रभाव होता है। और सूक्ष्म वतन में खास करके अग्नि तत्व के प्रभाव के कारण चाहे कितना भी ज्ञान हमें अच्छा भी लगता है, ज्ञान सुना हमने और खुद को चाहे वो भगवान भी बोल दें, शिव भी बोल दें खुद को, फिर भी उनके व्यवहार में आप देखेंगे कि अहंकार नजर आएगा। और वो बोलते हैं जो हम ज्ञान देते हैं वही सुनो, उसी को मानोगे। अगर जरा सा भी इधर उधर गए तो आप देखेंगे उनमें ईर्ष्या, नफरत, गुस्सा नजर आता है और ऐसे ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जो कि दिव्य गुण नहीं होते। दैवी गुण होंगे तो आत्मा में निर्माणता होगी, क्षमाशीलता होगी। अगर कोई बच्चा कहीं जाता भी है उसे खुशी से जाने देना चाहिए। सबसे पहले तो ज्ञान सुनाने वाला जो वो गुणवान है या नहीं व्यवहार से पता चलता है। ज्ञान तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस होती हैं, लेकिन व्यवहार में सत्यता, ईमानदारी, पवित्रता अगर दिखाई ना दे तो क्या आप उनको दिव्य आत्माएं मानेंगे? जो गुणवान है, जो स्वयं गुणवान है वही दूसरों में गुण ला सकता है। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो कौन डॉक्टर बना सकता है? जो स्वयं डॉक्टर होगा वही दूसरों को डॉक्टर बनाएगा। एक इंजीनियर क्या एक डॉक्टर बना सकता है? तो यही फर्क है। इसी तरह अगर कोई गुणवान है तभी दूसरे में गुण ला सकता है। डॉक्टर के संग में रहकर ही डॉक्टर बन सकते हैं। अगर गुणवान बनना है तो गुणवान का संग करना पड़ेगा, उसी के साथ योग लगाना पड़ेगा। जो खुद शांत स्वरूप होगा, गुणों का सागर होगा, उसके संग में रहकर आप भी शांत स्वरूप, गुण स्वरूप बन जाएंगे। ज्ञान और योग भी अगर सही जगह पर होगा तभी आप में वो पावर आएगी। महादेव जी ने बताया जो निराकार है, परमात्मा का जो निराकार रूप है जिसे ऑलमाइटी गॉड कहते हैं, वो सुपर नेचुरल एनर्जी फॉर्म में है। और जैसे हर एनर्जी का कोई ना कोई सोर्स जरूर होता है, तो उस सुपर नेचुरल एनर्जी का सोर्स है शिव
बिंदु रूप परमात्मा जो उसी का ही आकारी स्वरूप है। ये परमात्मा का दूसरा स्वरूप है जो सुपर नेचुरल एनर्जी का सोर्स है। वो शिव बिंदु रूप है और उसे हम आकारी रूप कहेंगे, क्योंकि बिंदु रूप माना कुछ आकार तो बन गया उसका। और निराकार स्वरूप जो है वो सुपर नेचुरल एनर्जी फॉर्म में है। शिव बिंदु रूप परमात्मा जो उसी का आकारी स्वरूप है, ये दूसरा रूप हो गया। और जो सुपर नेचुरल पावर जिसे बोला जाता है कि वो कण कण में है, एक्चुअल में वो कहाँ पर है? वो फिजिकल एटम्स में एग्जिस्ट करती है। तत्वों के जितने भी कण हैं उनमें वो एनर्जी एग्जिस्ट करती है। सुपर नेचुरल माना वो नेचुरल जो है, अर्थात जो प्रकृति के एलिमेंट्स के भी अंदर है, गहराई में है, जो नेचुरल के होने का भी आधार है, जिसको कोई जानता नहीं, किसी को उसका पता नहीं। आत्मा चाहे कितना भी जोर लगा ले, वो नेचुरल एनर्जीज को तो जैसे हम कह सकते हैं जान सकती है। कोई भी आत्मा जो नेचुरल एनर्जीज हैं उनको हम जान सकते हैं, लेकिन सुपर नेचुरल जो पावर है उसको नहीं जान पाती वो, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। गॉड जो बिंदु रूप है, जो शिव है, जो सोर्स ऑफ सुपर नेचुरल एनर्जी है, वो सब कुछ के होने का आधार है। वो है तो सब कुछ है। सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड, जो कुछ भी है, तीनों लोक में जो कुछ भी है, उसके कारण से ही सब कुछ टिका हुआ है। लेकिन उस बिंदु रूप परमात्मा का आपके जीवन से या कहें आत्माओं से कुछ लेना देना नहीं है। जरूरी नहीं हर बड़ी चीज का आपके जीवन से संबंध हो। आपके शहर में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसका आपके जीवन से कोई मतलब नहीं होता। कोई भी चीज पावरफुल होने का यह मतलब तो नहीं कि उसका आपके जीवन से भी संबंध होना चाहिए। अब हमारे शहर में अगर प्रेसिडेंट है तो, लेकिन हमारा तो उसके साथ कोई संबंध नहीं। आत्माओं का संबंध तो प्राइम मिनिस्टर के साथ है। जो कुछ भी करता है प्राइम मिनिस्टर करता है प्रजा के लिए। प्रेसिडेंट है, वो संविधान उसी के अंडर आता है, लेकिन उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है आत्माओं के साथ। तो वह है निराकार रूप एनर्जी फॉर्म में, जो कण कण में भी है परमात्मा। जो एक तो हो गया निराकार फॉर्म जो कण कण में है, और जो परमात्मा जिसे हम स्वयं भू कहते हैं, जो निराकार से आकार रूप में प्रकट हुआ, स्वयं प्रकट हुआ, वो परम धाम में शिव बिंदु रूप भी है। उसको भी हम मानते हैं कि वो परम धाम वासी है, लेकिन आपके वर्तमान जीवन से उसका कुछ लेना देना नहीं है। आप उससे कनेक्ट नहीं हो सकते। जब आप कैपेबल होंगे, आप में लगन होगी उस स्टेज तक जाने की, तो आप उसको जान पाएंगे, या फिर उस सुपर नेचुरल पावर को भी आप जान पाएंगे, जो कि सब कुछ होने का आधार है। तो अभी हमने यही समझा कि अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम अपनी आत्मिक स्टेज बना पाएंगे। जब हम कैपेबल हो जाएंगे उसके आगे की स्टेज के लिए, सोल कॉन्शियसनेस से डिवाइन कॉन्शियस हो जाएंगे, तब हम उस शिव बिंदु रूप परमात्मा के साथ कनेक्ट हो पाते हैं।
जब हम कैपेबल हो जाएंगे उस स्टेज तक जाने के लिए। उस सुपर नेचुरल एनर्जी का जिन्होंने बोला कि वो कण कण में है, उनको जिस पावर का एहसास हुआ, एक्चुअल में वो पावर सुपर नेचुरल पावर नहीं थी। उनको जिस पावर का एहसास होता है वह पावर कोई और थी, जिसे हम स्पिरिचुअल पावर कहते हैं। सुपर नेचुरल पावर अलग है, स्पिरिचुअल पावर अलग है। तो स्पिरिचुअल पावर का जो क्रिएटर है वो ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा, जो कि परमात्मा का तीसरा रूप है, गॉड का साकार रूप है। उससे हम कनेक्ट हो सकते हैं। उसका आत्माओं के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, जिसे हम गुणों का सागर कहते हैं। वो ही आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र बिंदु है, क्योंकि आत्मा को तो आत्मा की शक्तियां चाहिए ना, जिसे हम देवों के देव महादेव भी कहते हैं। उस ज्योति बिंदु परमात्मा को, वो मूल वतनवासी है। बिंदु रूप शिव जो है परमात्मा, वो परम धाम वासी है। वो कभी भी परम धाम से नीचे नहीं आते, इसीलिए उसे सदा शिव भी बोलते हैं। वो अपने जगह से कभी भी 1 इंच भी हिलता नहीं है, वो हमेशा स्थिर रहता है। अगर शिव परमात्मा परम धाम से 1 इंच भी हिल जाए तो सारी सृष्टि हिल जाएगी। महादेव जो क्रिएटर है स्पिरिचुअल एनर्जी के, वो मूल वतनवासी है। स्पिरिचुअल एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज हैं इस सृष्टि में। हमें समझ नहीं आता हम कौन सी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। इसी सृष्टि में स्पिरिचुअल एनर्जी भी है और सुपर नेचुरल पावर भी एग्जिस्ट करती है। सुपर नेचुरल पावर का एहसास होना इतना आसान नहीं है। स्पिरिचुअल पावर का एहसास हो सकता है जिन्होंने पुरुषार्थ करके अपनी आत्मिक स्थिति बनाई। सुख शांति प्रेम का एहसास हो सकता है, वो स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं। जब हमें सुपर नेचुरल पावर का पता ही नहीं, तो उसके सोर्स की भी हमें नॉलेज नहीं है। उसका सोर्स जो शिव है उसकी नॉलेज भी नहीं हो सकती। ये ज्ञान केवल मूल वतनवासी ज्योति बिंदु महादेव जो आत्मा है उसको ही होता है। उसी ज्योति बिंदु को ही ज्ञान में हमने शिव मान लिया। जैसे भक्ति मार्ग में शंकर को ही शिव मान लिया, परमात्मा के निराकार और आकार स्वरूप का ज्ञान तो अंत में महादेव के ज्ञान में ही क्लियर होता है। सभी जाने अनजाने मानते हैं कि कोई शक्ति है जिसने सारे सिस्टम को संभाला है। एक आभास होता है कि कोई तो शक्ति है जिसने सारे सिस्टम्स को संभाला हुआ है। उनको ऐसी इंट्यूशन होती है, ऐसा लगता है कि सारी सृष्टि को चलाने वाला कोई तो है। जो गॉड को नहीं भी मानते वो भी उस शक्ति को मानते हैं और बोल देते हैं कि लगता है कोई तो है जो सारे सिस्टम को चला रहा है। एक आभास होता है लेकिन क्लियर नहीं है। जिसका एहसास होता है वह कोई और पावर है, जिसके आधार पर मान लेते हैं कि ये वही है, ये वही सुपरनेचुरल पावर है। जैसे किसी डॉक्टर ने आपके बच्चे की जान बचा ली तो आप उसे गॉड मान लेते हो कि भगवान इस रूप में मेरे जीवन में आ गया। उसके रूप में आपने मान लिया क्योंकि गॉड के बारे में जो आपके अंदर फीड है, सोच में है, जितनी आपको समझ है वह समझ थोड़ी उससे कुछ परसेंटेज में मैच कर जाती है, इसलिए आपने उसे गॉड मान लिया।
कि गॉड तो हेल्प करता है, इसलिए हमने डॉक्टर को भी गॉड मान लिया कि वो जान बचा सकता है। जैसे आपके मन में फीड है, जो थोड़ा भी सच बोलता हुआ दिखेगा आपके मुख से निकलता है कि क्या आप सत्यवादी हरिश्चंद्र हो क्या, क्योंकि आपके माइंड में सेट है सच का गॉड हरिश्चंद्र है, ऑटोमेटिकली आपके मुख से निकलता है। भगवान के नाम पर कुछ भी अगर कहीं मैच करता है तो हम उसे भगवान मान लेते हैं। तो इसलिए कई तरह की एनर्जीज हैं, उनसे हम कनेक्ट किस एनर्जी से होते हैं। हम मनसा सेवा करते हैं, हम एनर्जी दे रहे होते हैं, ले भी रहे होते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि कौन सी एनर्जी मुझे मिल रही है और कितनी मात्रा में मुझे मिल रही है और मुझे उसको कैसे यूज करना है। बस एनर्जी आ रही है, कितनी मुझे जरूरत है, कितनी मैंने आगे देनी है, क्या जैसे एक डॉक्टर को समझ होनी चाहिए कि उसको पेशेंट के साथ किस तरीके से बात करनी है, कितना उसको बताना है, कितनी उसको मेडिसिन देनी है, कैसे उसको समझाना है। वो ऐसे नहीं बोलने लग जाता क्योंकि मुझे तो सारी मेडिकल की नॉलेज है, इसलिए मैं कोई भी दवाई ब्लाइंडली देता रहूं। अगर कोई चीज अच्छी है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको ज्यादा ज्यादा लेते रहेंगे। जैसे अगर सनलाइट है, ये भी एक एनर्जी है ना, तो ये बॉडी के लिए तो बहुत अच्छी है। इसका ये मतलब तो नहीं कि पूरा दिन धूप में ही बैठा रहूं, उसका नुकसान हो सकता है। इसलिए सही गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। अगर ऑलमाइटी गॉड स्वयं इस धरती पर आ जाए, इतनी हायर अथॉरिटी, तो उसके ज्ञान में इतनी पावर तो होनी चाहिए। अगर वह सद्ज्ञान है, परमात्म ज्ञान है, अगर वे किसी हायर सोल का ज्ञान है, तो उसमें इतनी पावर तो होनी चाहिए कि धरती की आत्माओं को तो वो एक कर दे और कोई भेदभाव ना रहे उसके मन में। उस ज्ञान से किसी के प्रति भी कोई भेदभाव ना रहे, इतना तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि समरस समभाव की स्थिति तो फिर बननी चाहिए। नफरत का जो भाव अंदर में आत्माओं के जाना चाहिए था, अब देखेंगे वो नहीं गया है। हम ज्ञानी लोग ही एक दूसरे से नफरत भी करते हैं। अगर वो कहीं और ज्ञान सुनते हैं तो हम उनसे बात भी करना पसंद नहीं करते। अगर हमारे अंदर ऐसी कॉन्शियसनेस है कि अपने देश के प्रति ज्यादा लगाव है, अपने धर्म के प्रति ज्यादा लगाव है, या अपनी संस्था के प्रति ज्यादा कट्टरता हो गई, तो ये परमात्म ज्ञान नहीं हो सकता। जो परमात्म ज्ञान है, जो रियल में वास्तविक ज्ञान है, सद ज्ञान है, उससे आपकी दृष्टि में तो सब एक हो जाने चाहिए। जो सुनाने वाला है, पहले उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं होना चाहिए, उसकी दृष्टि में तो समरस समभाव होना चाहिए। वो दूसरों को असुर या ट्रेटर या कुछ भी ऐसे शब्द नहीं बोल सकता, क्योंकि सभी आत्माएं, जब सभी आत्माएं हैं, जब आत्मा के लेवल पर ही आ गए, तो फिर हम ये नहीं बोल सकते कि ये ब्रह्मा पार्टी है, ये शंकर पार्टी है, ये विष्णु पार्टी है, या कोई और पार्टी है। ये जैसे भेद हमारे अंदर से खत्म हो जाना चाहिए। जिसको परमात्म ज्ञान होगा वो तो सबको स्वीकार करेगा और सबको स्वतंत्र भी करेगा। उसकी नजरों में तो सभी आत्माएं ही परमात्मा की संतान है। तो ऐसी स्थिति हम बनाते हैं महादेव जी का ज्ञान लेकर, क्योंकि वही गुणों के सागर हैं, ज्योति बिंदु परमात्मा, जिसके साथ हम सभी कनेक्टेड हैं, जिनको हम देवों के देव महादेव भी बोलते हैं। वो उनका ज्ञान भी इस धरती पर अंत में आता है, जो स्व परिवर्तन करवाता है और सभी आत्माओं को एक कर सकता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।